नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों। मैं सचिन पांडे एक बार फिर आपके सामने एक नया विषय लेकर उपस्थित हुआ हूं। और दोस्तों, आज जो मैं विषय लेकर आपके सामने आया हूं वो विषय हम सभी के लिए जीवन में अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि हम सभी लोग अपने जीवन में, अपने दैनिक क्रियाकलापों में और वार्षिकोत्सव या अन्य किसी उत्सव में पूजा पाठ, यज्ञ, अनुष्ठान सभी करते हैं। लेकिन जो यज्ञ, अनुष्ठान, पूजा पाठ जो भी किया जाता है, ये हमें हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह संचार हेतु किया जाता है। पूजा पाठ, यज्ञ, अनुष्ठान के पश्चात सबसे मुख्य जो निर्माल्य निकलता है उसका ध्यान लोग नहीं देते हैं, और उसका शास्त्रोक्त या यथोचित जो निकाल होना चाहिए उसको नहीं कर पाते हैं या नहीं करते हैं, जिससे कि जो आपने सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने हेतु यज्ञ, अनुष्ठान, पूजा पाठ किए हैं उसका आपको सकारात्मक प्रभाव या परिणाम नहीं मिल पाता है, जब तक कि आप निर्माल्य का यथोचित निकाल नहीं करते। दोस्तों, मैंने ये अक्सर देखा है कि लोग इसका यथोचित निकाल नहीं करते हैं। समय क्यों यथोचित उपाय नहीं करते हैं? तो इसमें छोटी सी चूक लोगों से ये होती है कि जब तक कि यज्ञ, पूजा, अनुष्ठान जारी रहता है तब तक उनका संपूर्ण ध्यान, संपूर्ण उनका विचार उस पर केंद्रित रहते हैं। लेकिन जैसे ही यज्ञ, अनुष्ठान, पूजा पाठ खत्म होता है, लोगों का ध्यान वहां से हट जाता है और वो उस पूजा समाप्ति या यज्ञ, अनुष्ठान समाप्ति पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं, आगे के कार्यों में ध्यान देना शुरू कर देते हैं। लेकिन निर्माल्य का एकत्रीकरण, उसका सही तरीके से उसको इकट्ठा करके योग्य तरीके से उसको योग्य जगह रख कर और योग्य जगह निकाल का विचार उनके दिमाग में नहीं आता है, जिसके वजह से ये होता है कि जो उन्होंने यज्ञ, अनुष्ठान, पूजा पाठ कराए होते हैं उसका लाभ या फल उनको उसके अनुपात में नहीं मिल पाता है। और फिर हम कहते हैं कि हमने तो इतना बड़ा यज्ञ, पूजा या अनुष्ठान करवाया था, लेकिन उसका जो है हमें परिणाम उस हिसाब से नहीं मिला। तो उस हिसाब से कहां से मिलेगा आपको? अगर आपने उसकी संपूर्ण विधि को ही फॉलो नहीं किया है तो उसका परिणाम आपको कैसे मिलेगा? देखिए, जैसे ही हमारे शरीर में हर चीज का योग्य प्रमाण है, उसी प्रकार से हमारे पूजा पाठ में भी हर चीज का योग्य प्रमाण होना चाहिए, योग्य विधि विधान से उसका निकाल भी होना चाहिए। पूजा पाठ हो गई, सारे संस्कार खत्म हो गए, लेकिन जो आखिरी में एकत्रित किया हुआ निर्माल्य है उसको सही तरीके से निकाल कैसे करें? तो मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूं, ज्यादा डीप में बताने की आवश्यकता भी नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा ध्यान दिया जाए और जिस तरह से हम सभी को प्रसन्न करते हैं, प्रसन्न करने के पश्चात सभी देवता अपने अपने धाम, निज धाम पधार जाते हैं, और जो उनका निर्माल्य पूजा पाठ में रह जाता है उसको सही तरीके से इकट्ठा कर और उसको जल प्रवाहित, बहते जल में प्रवाहित करना चाहिए। बहते जल में प्रवाहित क्यों करना चाहिए? क्योंकि पुष्प और जो भी उसमें निर्माल्य सामग्री है वो प्रोसेस होके पानी के साथ जमीन में चली जाती है और बाद में मिट्टी बन जाती है। लेकिन अगर आप बहते जल में प्रवाह नहीं करते हैं और ऐसे ही प्लास्टिक भर के किसी में डाल देते हैं प्लास्टिक में, तो उसका योग्य निकाल नहीं हो पाता और वो इधर उधर भटकता रहता है और किसी गलत जगह पे जाकर इकट्ठा हो जाता है, जिससे कि आपको उसका उस हिसाब से लाभ नहीं मिल पाता। तो सर्वप्रथम मैं आपको बताऊं कि निर्माल्य को इकट्ठा करें, उसको किसी मिट्टी के पात्र में इकट्ठा करें और उस मिट्टी के पात्र को ले जाकर बहते जल में प्रवाहित कर दें। अथवा आप उसको, बहते जल आपके आसपास नहीं है तो आप गड्ढा खोद कर उसमें मिट्टी डाल के भी डाल सकते हैं, जिसमें किसी का पैर वगैरह उस पर ना पड़े, उसका अपमान ना हो। तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो उस निर्माल्य का यथोचित उपचार हो पाएगा, अन्यथा आप पीड़ित रहेंगे, प्रभावित रहेंगे।
तो मैं आपसे एक बार फिर गुजारिश करता हूं कि इस चीज को खास ध्यान दें। जो भी निर्माल्य पूजा पाठ अनुष्ठान के बाद निकलता है उसको सही तरीके से इकट्ठा करें। इकट्ठा करने के बाद मिट्टी के पात्र में रखें और समय अनुसार जितने शीघ्र से शीघ्र हो सके उसे बहते जल में प्रवाहित कर दें। बहता जल, एकत्रित जल नहीं, फिर से कहता हूं, सुन लीजिएगा। बहता जल एकत्रित जल में अगर आप डालेंगे तो उसका निकाल उस हिसाब से नहीं हो पाएगा और नकारात्मक ऊर्जाएं आपके पास ही रहेंगी। तो बहते जल में ही प्रवाहित करें। बहता जल अगर नहीं मिल पाता है तो किसी ऐसे जगह मिट्टी में डाल दें जहां किसी का पैर या कोई व्यक्ति आता जाता ना हो, पैर ना पड़ता हो। इस तरह से आप उस निर्माल्य का अगर उपचार करेंगे तो ही आपका यज्ञ अनुष्ठान जो आपने संपूर्ण किया है उसका संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। अन्यथा नकारात्मक ऊर्जाएं रह जाएंगी, शेष रह जाएंगी, क्योंकि निर्माल्य भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। प्राचीन समय में या आज भी जो संस्कारी लोग हैं वो पूजा पाठ के पश्चात जो निर्माल्य होता है उसको अपने शरीर के मस्तक पर स्पर्श करते हैं, आंखों पर स्पर्श करते हैं, ताकि उसमें जो सकारात्मक ऊर्जा है वो उन्हें प्राप्त हो। और सोच लीजिए, हम वो सकारात्मक ऊर्जा ऐसी जगह फेंक देते हैं जहां हमें ध्यान भी नहीं रहता और लोग उसका अपमान करते हैं, पैरों से कुचलते हैं, या सड़ जाता है या प्लास्टिक के थैलियों में ही रह जाता है जिसका कि यथाउचित निकाल नहीं हो पाता, तो वो हम पाप के भागी बनते हैं। तो मैं यही कहूंगा आपसे कि हम पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान व्रत सभी करते हैं, लेकिन निर्माल्य सामग्री का खास ध्यान रखें। पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान के पश्चात उसका योग्य निकाल करें, योग्य समाधान करें, जिससे कि किसी देवी देवता के निर्माल्य का अपमान भी ना हो, हमें नकारात्मक ऊर्जा भी ना प्राप्त हो और जाने अनजाने में भी हम किसी पाप के भोगी ना बने। तो दोस्तों, ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था आपको ये बताने के लिए कि हम इतनी सारी पॉजिटिव चीजें करते हैं, धार्मिक क्रियाएं करते हैं, लेकिन निर्माल्य के ऊपर ध्यान नहीं देते। तो कृपया मेरा ये वीडियो देखने के बाद आप पूजा अनुष्ठान के पश्चात तुरंत आपके दिमाग में निर्माल्य सामग्री का भी विचार आना चाहिए और योग्य निकाल करें, ताकि इससे होने वाली किसी भी विसंगतता में हम या किसी भी नकारात्मकता का परिणाम हमारे ऊपर प्रभावी या हावी न हो। तो उम्मीद करता हूं मेरा ये वीडियो आज का पसंद आया होगा। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय श्री राम।